सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। चलिए आइए हम लोग सेशन ऑन करते हैं आज का। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो धीरे धीरे चलते चलते बहुत स्पीड पकड़ लिया है। और हम लोग को मालूम है कि जब सीरीज स्पीड पकड़ ले इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। 16 चको कितने हो गए? तो 64 हो गए, प्लस एक अगर हम कर लेंगे तो 65 आएगा क्या? इसी तरह से देखो तो 65 को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो ये 260 हो जाएगा, और प्लस एक अगर कर देंगे तो 261 होगा क्या? इसी तरह से अगर हम 261 को 4 से गुना कर दें तो 4 एकम 4 हो गए, 6 4 की 24 का 4 हाथ में 2, 4 दूना 8 2 10, 1044। अगर प्लस 1 कर दे तो ये 1045 हुआ। प्रोसेस समझ में आ गया? तो अब क्या करना है ना कि 41 8 81, 41 81 को पहले आप 4 से गुना कर लो। तो 4 एकम 4, 8 चको 32 का 2 हाथ में 3, 4 एकम 4 और 3 7 हो गए, और 4 चको 16 हो गए। अब इस वाले संख्या में एक आप जोड़ दो तो 16 72 और 5 आ जाएगा। 16 72 5 ऑप्शन में ढूंढ लो। 16 72 5 बच्चे ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिख रहा है, तो आंसर ए नंबर हो जाएगा। जय श्री राम बाबू, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देख लो भैया, ये वाली क्वेश्चन तो समझ लो कि बउआ का झुनझुन्ना है। 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया कितना? तो सर 25 माइनस 1 24। 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस 1 43। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 195। यही ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। हाँ बच्चे, बस बिल्कुल आज लेट हो गई, ट्रैफिक बहुत गंदी वाली थी भिकना पहाड़ी मोड़ पे, जिसके कारण समस्याएं आ गई। अब देखो ये वाली क्वेश्चंस तो एकदम कह लो कि काबिले तारीफ क्वेश्चन है। BLANCH है ना? और इसके लिए क्या लिख रखा है? 36। अक्सर हम क्या करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है तो सबसे पहली रणनीति हमारी यही होती है कि इसके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं और उसके बाद जोड़ घटाव गुना करते हैं, जबकि ये प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ध्यान से देखोगे। गुड इवनिंग बच्चे। देखो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर, ये 6 लीटर का मिलकर बना है। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 6 की 36 आ गए। इसी तरीके से अगर हम ARAB की बात करें, अरब की बात करें, तो सर ये 1 2 3 4 लीटर का मिलकर बना है। इसको भी आप 6 से गुना कर लो तो 6 4 की 24 हो जाएंगे। अगर सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने का है? 7 का। किससे गुना करोगे? 6 से। तो 7 छक कितने हो गए? तो सर 42 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। एकदम सिंपल सा लॉजिक था, लेकिन सवाल उठता है क्या ये सिंपल सा लॉजिक एट ए टाइम हमको देखने को एग्जामिनेशन में एक बार में माइंड पे आएगा? तो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। वहीं हम नेक्स्ट फिगर की बात करें तो ध्यान से देखोगे, जितने भी केफ और कलाकार थे ये सभी के सभी कलाकार क्या थे? तो सर लड़कियां थे। और सभी लड़कियां क्या थी? तो खूबसूरत थी। सभी लड़कियां खूबसूरत थी। अब पहला निष्कर्ष कहता है सभी कलाकार खूबसूरत है, तो देख लो जितनी भी कलाकार है वो खूबसूरत के अंदर है, यानी सही है। दूसरा कहता है कुछ लड़कियां कलाकार हैं, तो लड़कियों का कुछ हिस्सा कलाकार है ना, यानी 1 नंबर भी सही है और 2 नंबर भी सही है। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को हम अपना बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाएंगे। तो बाबू आंसर हमारा सी नंबर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखो नॉन वर्बल का बेहतरीन एकदम काबिले तारीफ क्वेश्चन है। पहले देखो पहले से दूसरे में क्या हुआ? तो सर बी आया है स्टार के जगह पे और स्टार गया है 6 के जगह पे। अच्छा इसी तरह से देखें तो देख लो ये बॉक्स कहाँ गया? तो सर यू के पास गया। अब ये यू कहाँ गया? तो सर एच के पास गया। एच कहाँ आया? तो सर नीचे आया, ठीक है। और जेड कहाँ गया? तो सर इस प्लेस पे गया। अब देख लो जो काम 1 में हुआ है क्या वो 3 में हुआ है? देखो तो यू बी के पास आ गया, बी एच के पास आ गया, एच यू के पास आ गया। इसी तरह से स्टार कहाँ गया? तो सर जेड के पास। ये बॉक्स कहाँ उठ के गया? तो स्टार के पास। अब इसी तरह से 6 कहाँ आया? तो बॉक्स के पास। और इसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो बी ऊपर जा चुका है और 6 यहाँ आ चुका है।
सेम ही काम हो रहे हैं, जेड को ले आया है यहाँ, यानी जैसा काम 1 में हो रखा है वही सेम काम किस में हो रखा है, तो 3 में हो रखा है। तो जब 1 और 3 में सेम काम, तो 2 और 4 में सेम काम। तो अब 2 का काम देखेंगे, 3 से रिलेटेड करेंगे। तो देखिए स्टार नीचे आ गया और बॉक्स चला गया है किसके पास, जेड के पास। जेड गया है ऊपर और यू आया है यहाँ, यानी ये इस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। तो यहाँ एच कहाँ आएगा बंदे, तो नीचे आएगा, यानी बीच में एच चाहिए। अब जो बीच वाला एलिमेंट था बॉक्स, वो इस कॉर्नर पे आएगा और नीचे वाला बीच में जाएगा, तो 6 चला गया बीच में और ये उठ करके चला जाएगा ऊपर, तो स्टार आपका आ गया यहाँ। पहले इतना ही से देखो कितना बचा, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। आगे चले, नेक्स्ट वन देखिएगा। देखिए एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है। यह मानकर चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाबू ये तो फिर डायरेक्शन का नहीं क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है। यदि एक्स वाई जेड डब्ल्यू चतुर्थ अनुपात है, ये भी बाबू मैथ का क्वेश्चन है। आज मैथ का क्वेश्चन क्यों डाल दिया है रीजनिंग में। आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी 2 4 2 6 और 2 8 लोग एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ लोग कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ लोग भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और सारे लोग का फेस जो है वो बच्चे कहाँ है, तो केंद्र की ओर ही फेस है। कहाँ फेस है, केंद्र की ओर ही फेस है। अब देखो क्या कहता है, एक्स और वाई का निकटतम पड़ोसी आर है, तो एक्स और वाई दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो आर है। एक्स किसी एक कोने में बैठा है, तो चलो एक्स को हमने एक कोने में बैठा दिया। डब्ल्यू टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी टी के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन किसके पास, डब्ल्यू के पास। टी किसी कोने में नहीं बैठा, यानी टी को कहाँ बैठाना होगा, तो हमें मिडिल में बैठाना होगा। वाई और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी यू है। वाई और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी यू है, यानी इन दोनों के बीच में बैठेगा। भी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, तो भी जो है वो डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा है। डब्ल्यू के दाईं ओर से गिनने पर डब्ल्यू और टी के बीच कितने लोग। चलिए अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। चलो देखो, एक्स और वाई के बीच में कौन है, आर है, तो एक्स यहाँ है तो हम आर को यहाँ रख लेते हैं और वाई को यहाँ रख लेते हैं। वाई का संबंध यू और डब्ल्यू से है, तो यू यहाँ आया और डब्ल्यू यहाँ आया। अब कहता है कि डब्ल्यू के लेफ्ट में तीसरा टी है, तो डब्ल्यू का राइट और डब्ल्यू का लेफ्ट पहला, दूसरा, तीसरा टी है। ठीक है। अब बोला सर भी और डब्ल्यू साथ में नहीं बैठे हैं, तो भी के यहाँ नहीं बैठेगा तो भी को यहाँ बैठना पड़ेगा। इकलौता बचा एस, एस को यहाँ रख ले और अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए। अब कहता है कि डब्ल्यू के दाईं ओर गिनने पर डब्ल्यू और टी के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए, तो डब्ल्यू से अगर हम टी तक का सफर तय करते हैं तो 1 2 3 4, यानी 4 लोग बीच में आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, यानी 4 लोग बैठे हैं। नेक्स्ट देखोगे, अच्छा बताइए क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो सर क्रिकेट तो हम लोग पिच पे खेलते हैं। तो जहाज को बंदरगाह में रखते हैं, लेकिन मुक्केबाजी कहाँ करते हैं, तो रिंग में करते हैं। ठीक है, मुक्केबाजी कहाँ करते हैं, तो रिंग में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। क्वेश्चन तो आज अच्छा है जी। अबीर, बेला, दीपा, फरहीन, हीरा और गिरीश एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक सर्किल बना लो, कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 लोग हैं। 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लो। हो गया। अब सारे लोग का फेस कहाँ है, तो सर सेंटर की ओर है। अब देखो प्रश्न क्या कहता है,
कहता है ग्रीस दीपा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी जहां हम दीपा को रखेंगे उसके दाईं ओर पहला नहीं दूसरा स्थान किसका होगा, तो ग्रीस का होगा, ग्रीस का। आगे चलिए, फिर कहता है कि फरहीन ग्रीस के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो ग्रीस का दायां और ग्रीस का बायां, यानी यह जगह किसके लिए, तो फरहीन के लिए। आगे चलिए, बेला फरहीन के दाईं ओर दूसरे, तो फरहीन के दाईं ओर पहला नहीं दूसरा पोजीशन ये किसके लिए है, तो बेला के लिए है। आगे चलिए, हीरा दीपा का निकटतम पड़ोसी है, हीरा जब दीपा का निकटतम पड़ोसी है तो हीरा को यहां रखना होगा। एक नाम और कोई बचा हुआ है, वो है बेला, तो बेला को आप यहां रख लीजिए और आपका अरेंजमेंट पूरी तरीके से क्या हो गया बच्चे, कंप्लीट हो गए। अब देख लो क्वेश्चंस क्या पूछता है। बेला के ठीक दाएं बगल में कौन है, तो बेला के ठीक दाएं बगल में हीरा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस बैच है, ये फी उसकी 199 है, और ये बैच आपके रीजनिंग की बैच है जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट आपके चलने वाले हैं, ठीक है। अब ये इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम आप वॉच कर सकते हो, अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेंगे और साथ साथ बोर्ड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जिन बच्चों की रीजनिंग अभी भी लगती है कि एक्यूरेसी और स्पीड की कमी है, वो बच्चे इस बैच को आराम से परचेस कर सकते हैं। मात्र 199 में आप 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का लुत्फ उठा सकते हैं। टॉपिक वाइज ये बैच चलने वाली है। अब देख लो, जैसे जैसे पेपर को आपने फोल्ड किया है ना बाबू, वैसे वैसे पेपर को खोल देना और कोई काम इसमें करना है नहीं। तो देखो ध्यान से समझो, अगर हम इस वाले फिगर की बात करें तो ये बेस बनेगा और ये फिगर ऐसा दिखेगा। यहीं अगर इस फिगर की बात करें तो इसका बेस उल्टा बनेगा, ऐसा दिखेगा। अब ये जो बीच वाली फिगर है, ये जब पलट जाएगी तो ये बीच वाली फिगर पलट के ऐसा बनेगा, और ये सर्किल हमको यहाँ दिखने वाला है और ये सर्किल हमको यहाँ दिखने वाला, और इसी का हम शकल यहाँ आने वाला है। तो पहले आप इतना ही चेक कर लो तो कि ये मिल रहा है कहीं, तो देख लो इस वाले में, देख लो कैंसिल हो गया क्योंकि ये ट्रायंगल इधर से आ गया, तो ये फिगर कैंसिल। इस वाले में देखो तो बिल्कुल सटीक है ना। अच्छा, इस वाले को आधा बांट करके देख लो, सटीक है, हाँ सर सटीक है। इसी तरह से इस वाले को देख लो तो यहाँ भी बिल्कुल सर सटीक है, ठीक है, सेम ही बन रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको दूसरे तरफ बनाएंगे, तो ये सर्किल ये सर्किल ये सर्किल ये सर्किल, ये वाले भाई साहब यहाँ आके पलट चुके होंगे और ये वाले भाई साहब यहाँ आके पलट चुके होंगे। ये वाला बंदा यहाँ आ चुका होगा, ये वाला बंदा हमारा यहाँ आ चुका होगा, ये वाला बंदा जो हमारा है वो इस तरह से हो चुका होगा, और ये वाला फिगर इस तरह से आएगा। अब फिगर मिलाओ किस में है, तो ए तो हम लोग काट चुके हैं ना, बी को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो बी में देख लीजिए, ये लाइन स्ट्रेट था, यहाँ भी लाइन स्ट्रेट होगा। बी में देख लीजिए, ठीक है, हाँ सर बी में तो दिख रहा है कि एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, बी को ही लगा लीजिए, वही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। क्वेश्चन 10 में, क्वेश्चन में बाला को 2 बार बिठा दिए हैं। अच्छा, बाला को 2 बार बिठा दिए हैं, देख ले थोड़ा, हो यहाँ 1 बार बिठा दिए है ना। अब एक नाम और कौन है देख लीजिए, अबीर बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है बच्चा, अबीर बचा हुआ। आंसर तो चेंज होगा ही नहीं। बेला के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो बेला के ठीक दाईं ओर अबीर बैठा है, आंसर भी चेंज हो जाएगा। अरे जल्दबाजी में हो गया ना। 7 नवंबर 2005 को सोमवार था, तो 17 नवंबर 2015 को। अब बताओ, पहले 7 नवंबर से 17 नवंबर जाने में 10 दिन लगेंगे, 10 दिन का मतलब 3 मिलेगा। अब 2005 से 2015 जाने में 10 साल लगेंगे, तो 7 एकम 7 निकल गया, 3 दिन। इस 10 साल में लीप ईयर पहला 8 मिलेगा, दूसरा 12 मिलेगा, यानी 2 लीप ईयर मिलेगा।
तीन तीन छः दो 8 में से 7 निकल गया, यानी शेषफल कितने बच गए? तो सर शेषफल 1 बच गए। शेषफल कितने बच गए? 1। आगे जाना है तो मंडे में हम लोगों ने एक दिन जोड़ लेना है, तो मंडे में एक दिन बच्चे जोड़ेंगे तो ट्यूसडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। तो ध्यान से देखोगे, FLOWERY फ्लॉरी लिखा हुआ है, इसको क्या लिखता है? FYREWOL। कुछ नहीं किया, पहले लेटर को सेम रहने दिया और बाकी सारे लेटर को जो है ना वो एकदम रिवर्स ऑर्डर में सजा दी। इसके लिए चाहिए MANIFEST के लिए चाहिए, तो M को M रहने देंगे, अब पीछे से TSEFIN नोट डाउन कर देंगे, काम खत्म हो गया। एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। MTSEFINA ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो कि आज का सबसे आसान क्वेश्चन हम लोग इसको कह सकते हैं। एकदम लॉजिक जो था ना छोटा सा था। अच्छा बताइए, लेखक, पाठक, प्रकाशक और मुद्रक में कौन अलग है? तो पाठक अलग है। बोलोगे सर क्यों? देखिए, लेखक, प्रकाशक और मुद्रक ये सारा जो है ना ये प्रेस के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? प्रेस के अंतर्गत। जैसे हम लेखक हैं, हमने कोई किताब लिखी तो उसका पहले मुद्रण होगा, उसके बाद प्रकाशक उसको चेक करेगा, फिर प्रकाशित करेगा। लेकिन पाठक को इस सब से कोई मतलब नहीं होता है, पाठक बिल्कुल अलग चीज है। तो अलग कौन हो जाएगा? तो सर पाठक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पीतल, तांबा, जस्ता। अब पता है ना कि जस्ता जो है वो एक मिक्स धातु है जो पीतल और तांबा के मिलने से बनता है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये पीतल हो गया, ये तांबा हो गया, और पीतल और तांबा का सम्मिश्रण को क्या कहेंगे? तो जस्ता कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सावधानी हटी ना और दुर्घटना घटी, तो ध्यान देना, मैं काउंट कर रहा हूं। देखो, ये रहा 1 नंबर और यहां से ये रहा 2 नंबर, 2 के बाद ये रहा 3 नंबर और यहां से ये रहा 4 नंबर, 4 के बाद ये रहा 5 नंबर और यहां से ये रहा 6 नंबर, 6 के बाद ये रहा 7 नंबर और यहां से ये रहा 8 नंबर, 8 के बाद ये रहे 9 नंबर और 9 के बाद ये रहा 10 नंबर, 10 के बाद ये हुआ 11 नंबर और 11 के बाद ये हुआ 12 नंबर, 12 के बाद ये हुआ 13 नंबर, 13 के बाद ये हुआ 14 नंबर, 14 के बाद ये रहा हमारा 15 नंबर और 15 के बाद ये रहा हमारा 16 नंबर, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गए। 25 के बाद एक बड़ा वाला 26, एक बड़ा वाला 27, एक बड़ा वाला 28, यानी 28। अच्छा, इसको हम लोग काउंट नहीं किए थे। ध्यान से देखिएगा बच्चे, हम लोग यहां से शुरू किए थे ना गेम को करना, दूसरे तरीके से गिनते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पहले अंदर वाले को गिन लीजिए, आसान हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 4 के बाद ये 5, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। अब देख लो, ये इधर से रहा 10, ठीक है, और इधर से रहा हमारा ये 11। 11 के बाद अगर हम देखें, इधर से नाप लें तो ये 12 हो गया और इधर से ये देख ले तो 13 हो गया। 13 के बाद अगर यहाँ से देखें तो ये 14 हो गया और यहाँ से देखें तो ये 15 हो गया। 15 के बाद ये वाला हिस्सा हमारा 16 हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा 17 हो गया, इसी तरह ये वाला हिस्सा हमारा 18 हो गया। 18 के बाद इस वाले को पकड़े तो ये 19 हो गया और इस वाले को पकड़े तो ये 20 हो गया।
20 के बाद अगर इसको पकड़े तो ये 21 हो गया, और 21 के बाद अगर हम इसको पकड़े तो ये 22 हो। 22 के बाद यहाँ से ये हमारा 23 नंबर रहा, लेकिन ये हमारा 24 हो। 24 के बाद देखना, ये हमारा रहा 25 नंबर, और ये हमारा रहा 26 नंबर। 26 के बाद ये हमारा रहा 27 नंबर। यही हम लोग एक ही कलर से किए थे तो प्रॉब्लम दिया था, तो 27 हो गया। 27 के बाद इस बड़े वाले को देखेंगे तो ये 28 नंबर का ट्रायंगल, और इस बड़े वाले को देखेंगे तो ये 29 नंबर का ट्रायंगल, और इस बड़े वाले को देखेंगे तो ये 30 नंबर का ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी आनी है, तो इसमें ट्रायंगल की संख्या 30 आनी है। यानी जिन बच्चों के आंसर 30 आ गए होंगे काउंट करने पर, उन बच्चों के आंसर सही आए थे। लेकिन जिन बच्चों के आंसर 30 नहीं आए थे ना, उन बच्चों ने आंसर या तो आपने 28 लगाया होगा या तो आपने 24 लगाया होगा, जो कि गलत आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा, तो सर टोटल इसमें 30 ट्रायंगल दिए हुए हैं। तो अभी तक ट्रायंगल काउंटिंग में कम से कम मुझे 16 से 17 फिगर बेहतरीन फिगर मिले हैं। उस 16-17 बेहतरीन फिगर में यह भी एक, मैं इसको मानता हूं बेहतरीन फिगर है। और ये जब जब इस टाइप का फिगर जनरेट करता है क्वेश्चन सेटर, तो समझ लीजिए वो बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल जो होता है ना कि टाइम टेकन वाली बात, वो हो जाती है। इसको गिनने का एक कला चाहिए। जैसे देखिए, पहले बाहर वाले सरफेस से गिनना शुरू किए थे तो 28 पे ही जाकर रुक गए थे, जबकि इसमें पहले इनर सरफेस को काउंट करना होता है, उसके बाद आउटर सरफेस की ओर बढ़िएगा, इनर से आउटर की ओर बढ़िएगा, तब ऐसे ट्रायंगल को आप एक्यूरेसी के साथ काउंट करने में सक्षम हो पाइएगा। अब देखो, एक ही पासे को 3 बार घुमाया है, कहता है 3 दर्शाने वाले के विपरीत फलक पे कौन होगा। बाबू देख, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है ना। तो इस दोनों में 3 4 कॉमन है, तो 5 का अपोजिट तो 6 मिल गया। तो 5 और 6 तो हो ही नहीं सकता है 3 का अपोजिट। अब 3 का अपोजिट या तो 4 हो सकता है या तो 1। तो देख लो, 3 के बगल में ही 4 बैठा हुआ है, तो 4 भी नहीं हो सकता है। तो कौन होगा, तो सर 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, यानी सिंपल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस को हटा दिया गया था। तो फिर कौन हो जाएगा बच्चे, तो 1 हो जाएगा किसका अपोजिट, तो 3 का अपोजिट। अब देखो, पूछता है सर इसमें कितने त्रिभुज है। तो बताओ, यहां से बच्चे 3 मिलेगा क्या। 3 3 कितने हो गए, सर 6 हो गए। 6 3 कितने हो गए, सर 9 हो गए। और 9 3 कितने हो गए, तो सर 12 हो गए। यानी इसमें हमें 12 त्रिभुज मिल गए। 12 के बाद ध्यान दोगे, यहाँ ये हमारा रहा छोटुआ 13 नंबर का त्रिभुज, और ये पूरा ले लें तो ये रहा 14 नंबर का त्रिभुज। ये रहा 15 नंबर का त्रिभुज, ये रहा 16 नंबर का त्रिभुज, और इस पूरे को लेंगे तो ये रहा 17 नंबर का। 17 नंबर का त्रिभुज हो गया क्या। 17 के बाद देखिए तो ये यहां से अगर हम लेते हैं तो ये रहा हमारा 18 नंबर का त्रिभुज। इस पूरे को लेंगे तो ये रहा हमारा 19 नंबर का त्रिभुज, और इधर से इस पूरे को लेंगे तो ये रहा हमारा 20 नंबर का त्रिभुज। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या 20 है। पंकज जी, आप 18 ही गिने थे बच्चे, गलती गिना गया बाबू। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई बच्चे, तो ट्रायंगल की संख्या 20 हो गई। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एच एम का पिता है, तो एच पिता है तो लड़का है, और किसका पिता है, तो एम का पिता है। एम सी का भाई है, तो एम भाई है यानी लड़का है, और किसका भाई है, तो सी का। सी आई की बेटी है, तो सी बेटी है, किसकी बेटी है, तो आई की बेटी है। यानी इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन। और एफ से विवाहित है, तो सी आई की बेटी है और किससे विवाहित है, एफ से, तो एफ उसका पति होगा। डी सी की बेटी है, डी किसकी बेटी है, तो सी की बेटी है। जेड एम की बेटी है, और जेड किसकी बेटी है, तो एम की बेटी है। अब पूछता है एच का आई से क्या संबंध है, तो एच जो है वो आई का पति है, और पति किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा बच्चे जो होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, एलपी सीबीटी 2 के लिए रीजनिंग तेजस बैच फी मात्र 199 रुपये है। 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट।
तो यदि आप एलपी सीबीटी 2 देने वाले हैं, आपकी मार्क्स अगर नवीन सर के द्वारा दिए गए कटअप से ऊपर है और आप चाहते हैं कि हम एलपी सीबीटी 2 में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, तो फिर आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एलपी सीबीटी 2 में बस कुछ नहीं होगा, समय कम और क्वेश्चंस अधिक हो जाएंगे। यानी कि वहां पे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का गेम चलेगा। और आपको बच्चे जो सीबीटी 2 देने वाले हैं, उन बच्चों को आपको ये भी पता है कि इसका यूज बहुत होता है, क्योंकि जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है उसमें साइको का 30% ही मार्क्स होते हैं और 70% मार्क्स आपके इधर से कैरी होते हैं। साइको से 30% मार्क्स मिलते हैं, दोनों मार्क्स मिलाकर के ही आपका मेन रिजल्ट के रूप में आपकी कंफर्मेशन सीट की पक्की होती है। तो अगर LP2 आप देने वाले हैं तो वहां आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट में आपको इतना रमा होना चाहिए, इतना रमा होना चाहिए कि बस क्वेश्चंस देखें और बिना गलते हुए ज्यादा फास्ट आंसर बना सके। क्योंकि सीबीटी 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक होंगे लेकिन टाइम जो होगा ना वो कम होगा। ठीक है। ग्रुप डी का साइंस का भी होना चाहिए, बिल्कुल होगा बच्चे। आशीष सर थोड़ा होली के आसपास फ्री होने वाले हैं, तब होगी, क्योंकि ग्रुप डी में अभी थोड़ा सा समय अभी बाकी है। ठीक है। तो ग्रुप डी में आशीष सर आ जाएंगे तो साइंस में कितना समय लगेगा? 2.5 महीने से 2 महीने बहुत है। वो एकदम इजी वे में फोड़ फोड़ करके साइंस को कवर करवा देंगे। तो अभी रीजनिंग की बैच स्टार्ट हो गई है, आने वाले समय में आपकी होली तक मैथ की भी बैच स्टार्ट हो जाएगी और आपकी साइंस की भी बैच स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग की बैच हमने इसलिए दे दिया है क्योंकि पिछले 2018 वाली वैकेंसी की अगर बात करी जाए, 1 की बात करी जाए और 2 की बात करी जाए, तो आपने देखा होगा क्वेश्चनों में आसमान जमीन का अंतर था। एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपके सीबीटी 1 और 2 हो, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल जैसे विषय वस्तु डालकर, लॉजिकल रीजनिंग जैसे विषय वस्तु डालकर आज के समय में रीजनिंग को काफी खतरनाक कर चुका है। बात करें हम रेलवे वाले बच्चों की। ठीक है। तो इसीलिए आपका रीजनिंग पे फोकस करना बेहद जरूरी है। सेशन 1 स्टार्ट हो गया 1000 क्वेश्चंस के साथ। ग्रुप डी खत्म होते होते मेरा टारगेट है पूरा का पूरा 3000 क्वेश्चन। वो 3000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का मतलब है कि अब आप चाहे ग्रुप डी में बैठे हो, एनटीपीसी में बैठे हो, एलपी में बैठे हो, वो 3000 क्वेश्चंस आपने अगर पूरा कर लिया तो फिर समझ लीजिए कि भैया क्वेश्चंस की खैर नहीं है, वो चुटकियों पे नाचने लगेगा। ठीक है। तो ये बैच जो सेशन मैंने दिया है ना, बस इसीलिए दिया है ताकि रीजनिंग आपके भी उंगलियों पे थिरकन करने लगे और वो आप बिल्कुल रीजनिंग में तांडव करके आ जाओ। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन देखोगे। अब देख लो बाबू, ये तो एकदम बउआ का झुनझुना वाला क्वेश्चन है। बोलोगे सर कैसे? तो बोला सर अलग कौन है? तो हम बोले सर 4 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा और 2 ही अगर घटा देंगे तो 6 होगा। हम बोले बहुत अच्छा। अब बी नंबर को देखिए सर, 11 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 होगा और फिर से 2 घटा देंगे तो 20 ही होगा। इसी तरह सर सी को देखिए, 7 को अगर 2 से गुना करे तो 7 दूना 14 होगा और फिर 2 घटा दे सर तो 12 होगा। हम बोले सब में तो एक के आ रहा है जी। तो सर अगला देखिए, 9 को अगर हम 2 से गुना करें तो 9 दूनी 18 होगा और 18 में अगर 3 माइनस करेंगे सर तभी 15 मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वो अदर से क्या हो गया बच्चे? तो डिफरेंट हो गया। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। अच्छा देखिए, प्रिया ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो किसकी ओर इशारा करते हुए बच्चे? तो व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? तो प्रिया ने कहा। प्रिया ने क्या कहा? वह उसके भाई की दादी, यानी कि प्रिया के भाई की दादी, तो दादी तो पिता की मां होगी ना, दादी की इकलौती संतान है। यह व्यक्ति दादी की कैसी संतान है? तो इकलौती संतान है। कैसी संतान है? इकलौती संतान। तो बताइए, प्रिया के पापा का, मम्मी का इकलौता संतान तो प्रिया के पापा ही होंगे। यानी ये दोनों व्यक्ति क्या रह गया? सेम रह गया। अब पुत्र व्यक्ति प्रिया से कैसे संबंधित है? तो ये व्यक्ति प्रिया का पिता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा बच्चे। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे।
कल वाली जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी टफ हो गई है, टफ हो गई है। कल वाली क्वेश्चन सही में बहुत टफ हो गई है, थोड़ी सी नहीं थोड़ा ज्यादा ही टफ हो गया है। तो मजा कर लीजिएगा, कल बनाने में मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा देख लो, ध्यान से देखो। अगर हम इस पेंटागन को देखें तो पहले उत्तर में खड़ा था, फिर उत्तर पूरब में गया 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा उत्तर पूरब में नहीं गया, पहले उत्तर में खड़ा था और फिर भाई साहब कहाँ चला आया, पूरब में, और फिर भाई साहब चले आए दक्षिण में, और फिर भाई साहब चले आए पश्चिम में। इसका मतलब तय हो गया कि सर इस बार इसको कहाँ डाल दो, तो इस बार इसको उत्तर में डाल दो। ये उत्तर में नहीं है, ये उत्तर में नहीं है, ये दोनों उत्तर में। अब देख लो, एक बार डॉट शीर्ष पे रहता है और एक बार डॉट बॉटम में रहता है, फिर एक बार डॉट शीर्ष पे रहता है और एक बार डॉट बॉटम में रहता है। यानी इस बार कलर वाला शीर्ष पे जाएगा तो सी नंबर कैंसिल हो जाएगा और ए नंबर इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। कहता है एक व्यक्ति लंदन से वर्षों के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वर्षों से ऑल्सो और तीसरी ऑल्सो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। अच्छा बताइए, एक व्यक्ति क्या करता है लंदन से, मान लीजिए ये लंदन से एक सीधी रेखा खींचता है और कहाँ के लिए, तो वर्षों के लिए। अब वर्षों से वो दूसरी सीधी रेखा खींचता है और कहाँ के लिए, तो ओस्लो के लिए। और ओस्लो से वो लंदन के लिए फिर से एक सीधी रेखा खींचता है। ये तीनों सीधी रेखा एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह से आएगा। ये भाई तो एकदम जीएस का क्वेश्चन हो गया रे, तो रीजनिंग में क्या करने ले आया है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीएस का क्वेश्चन हो गया। अब सोचिए लंदन है, ओस्लो है, वार्सो है, अब इसके बीच में कौन सा देश नजदीक में है, लतविया है कि स्विट्जरलैंड है कि जर्मनी है कि डेनमार्क है। ये पूरा रीजनिंग का नहीं, ये पूरा किसका क्वेश्चन हो गया बच्चे, तो ये जीएस का क्वेश्चन हो गया। इसको रीजनिंग नहीं घोषित कीजिए, इसको जीएस घोषित कीजिए। नहीं, बच्चे 9 हो जाएगा। देखो ध्यान से आप, इन दोनों का खेला है, 13 + 7 किया और भाग दे दिया 4 से, भागफल कितने मिले, तो 5। फिर क्या किया, 13 + 7 किया और भाग दे दिया 5 से, तो अब कितना आ गया, तो 4। तो एक बार भागफल 5 आया, एक बार 4 आया, तो इस बार भागफल 3 चाहिए। अब 3 के लिए हमारे पास +9 है, तो यहाँ अगर हम वाट +9 करें और 6 से भाग दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 9 रखेंगे, तभी 9 9 18 और 18/6 करेंगे तो 3 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये सबसे बेस्ट आंसर हो गया। चंदन कह रहे हैं स्विट्जरलैंड आंसर होगा। बच्चे उस वाले क्वेश्चन में हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड मैप याद किए हुए कौन सा कहाँ पे है, ये वर्ल्ड मैप याद किए हुए हमको 15-16 साल हो गए। अब 15-16 साल से हमने मैप को कभी पलट के देखा भी नहीं है, तो अब कहाँ याद रहेगा। क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति दी जानी चाहिए, तो पहला कहता नहीं, इसने विरोध कर दिया कि नहीं सर, परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति मत दो। क्यों, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरे ने कहा हाँ, इसने सपोर्ट कर दिया, हाँ सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज करने के लिए कह दो। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। तो ये बात तो गलत कह रहा है ना, जब आप जान रहे हैं कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के ही ना जाओ। तो एक नंबर तो सही है लेकिन 2 नंबर गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा बच्चे। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। जिस तरह से एसएससी के लिए, एलपी के लिए था, उसी तरह से आपका हमने तेजस बैच आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए भी दे रखा है। अच्छा आज मेरा वेट कर रहे थे देर से, हाँ बच्चे आज आने में लेट भी हो गई।
एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे मैं पहुंच जाता था, लेकिन आज थोड़ी सी विलंब हो गई। अच्छा देख तो बच्चे, अगर हम 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 होगा क्या? इसी तरह से अगर हम 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 होगा क्या? इसी तरह हम 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 होगा क्या? तो 4 तो किसी का क्यूब है नहीं, इसका मतलब 4 का ही क्यूब कर दो, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा क्या? 64 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। हा हा, अच्छा क्वेश्चन। 9 पचे 45, 15 तिया 45, यानी कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दें तब भी हमारे आंसर 45 होंगे, और अगर सेकंड और थर्ड को गुना कर दें तब भी हमारे आंसर 45 ही आएंगे। इसी तरह अगर फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दे तो 12 दूना 24 ही आएगा। इसी तरह से सेकंड और थर्ड को गुना कर दे तो 6 4 की 24 ही आएगा। सेम काम हम करते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल यहाँ क्या है पता नहीं, सेकंड वाला तो पता है, तो 4 को हमने 9 से गुना किया तो 9 चको कितने होगा 36। अब सर यहाँ 2 रखा गया तो कितना लाओगे बच्चे? तो 18 लाओगे, तब 18 दूना 36 हो पाएंगे, यानी 18 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। यानी क्वेश्चन सेटर क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश किया, लेकिन हम लोगों ने एकदम झट से फट से लॉजिक निकाल लिया। देखिए, कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। कहता है सर पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। यानी अगर हम पिछले 2 साल की बात करें ना, तो मोटर बाइक की कीमतों में क्या हो गई है? बहुत वृद्धि हो गई है। और दूसरा कहता है पिछले 2 महीने के दौरान XYZ लैपटॉपों की कीमत में काफी कमी हो गई। तो मोटर बाइक की कीमत में वृद्धि हुई, उसके पीछे के रीजन कुछ हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव तो पड़ गया कि कीमत में वृद्धि हो गई। इसी तरह से लैपटॉप की कीमत में कमी आ गई, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव तो पड़ गया कि कमी आ गई। तो दोनों में प्रभाव स्वतंत्र है, लेकिन दोनों का रीजन नहीं मालूम है। तो ऐसे में लगाएंगे ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। तो देखो तो किसी में है दोनों स्वतंत्र कारण है, दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। मूल्य बढ़ जाना या कीमत का घट जाना ये किसी का कारण नहीं होता है बच्चे, वो प्रभाव होता है, हमेशा याद रखोगे, ठीक है। मूल्य में अचानक से वृद्धि हो जाना, प्रोडक्ट में अचानक से कमी आ जाना, ये सब जो होता है ना किसी चीज का प्रभाव होता है, वो कारण नहीं होता है। तो आंसर बी कर लोगे। सर मोबाइल ये मोटर बाइक की बिक्री बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है, उसके पीछे कुछ अलग रीजन रहा होगा। लैपटॉप का क्या हो गया है? तो कीमत घट गया है या बिक्री घट गया है, उसके पीछे का रीजन कुछ अलग होगा। लेकिन दोनों का रीजन सेम नहीं होगा, लेकिन दोनों जगह इफेक्ट दिख रहा है। तो ऐसे को कहते हैं कि ए और बी प्रभाव है, लेकिन किस चीज का प्रभाव है वो हमें नहीं मालूम है। तो फिर हम लोग लगा देते हैं ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। दोनों के कारण बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों में इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमेशा याद रखना, मूल्य का बढ़ना या मूल्य का घटना ये सब प्रभाव की गिनती में आता है, ये कारण की गिनती में नहीं आता है। अब देख लो, एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन दे दिया है। W को मिलवाना है X से। W से अगर हम X की बात करें तो इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी X ग्रेटर होगा W से, सही है। Q और S की बात करें तो Q से S तक पहुंचने में हम चाइना वॉल को पार करना होगा, और चाइना वॉल को क्रॉस कर नहीं सकते हैं, तो गलत हो गया। यानी केवल एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में परफेक्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। तन्नू अपने प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर चलती है, तो तन्नू 3 मीटर उत्तर चलती है। मुन्नी उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूरब चलती है, और मुन्नी 4 मीटर पूरब चलती है। गुन्नू उसी बिंदु से चलना शुरू किया, यहाँ तन्नू रुकी थी और सबसे छोटा रास्ता लेकर सीधे मन्नू की ओर गया। ठीक है, तो देखिए छोटा रास्ता तो यही ना हो जाएगा जी, छोटा रास्ता यही हो जाए, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है वो किस रास्ता से और कितना दूरी तय करेगा, तो वो दक्षिण पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गुन्नू उस बिंदु से शुरू किया और तन्नू रुकी थी, और सबसे अच्छा पहले तन्नू चली थी ना,
तो ये तन्नु था। मुन्नी उसी प्रारंभिक बिंदु से पूरब में चली, ठीक है। दक्षिण पूरब में कितना, तो 5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट आंसर है। अब देखो ये वाली क्वेश्चन जो है ना, इकलौता क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखना। एक सर्किल का मतलब पावर 2, 2 सर्किल का मतलब पावर 3 और 3 सर्किल का मतलब पावर 4, यानी जितना सर्किल उतना एक बढ़ के पावर। तो यहाँ 2 सर्किल है तो 2 पे पावर 3, यहाँ 1 2 3 4 सर्किल है तो 1 पे पावर 5, और यहाँ 3 सर्किल है तो 3 पे पावर 4। तो देखिए 2 का क्यूब कितना, तो 8 हो गया, 1 का पावर 1 और 3 पे पावर 4 यानी 81। 81 1 82 और 8 कितने हो गए, तो सर जी 90 हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को पढ़ लेंगे। 3 पे पावर 4 81 हो जाएगा बच्चे। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। चलिए आज की सभा यहीं बर्खास्त हुई। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स सभी लोगों को।